से कि मेरे पति ने मेरा मानसिक परित्याग किया। और अब इधर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासक दक्ष को नियुक्त किया है। और दक्ष को जब इतना बड़ा पद मिला तो पद के साथ तो आप जानते ही हो धीरे से मद प्रवेश कर जाता है। पद और मद में बहुत सूक्ष्म भेद है। हिंदी वर्णमाला का अक्षर है प के ही पेट को बड़ा कर दो हो जाता है म। पद ही मद में बदल जाता, पता ही नहीं चलता कब मद में बदल गया। लोग कहते भी है ना, अब वो ये नहीं रहा जो पहले था। क्यों? क्योंकि अब पद मिल गया। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं पद मिलने के पहले जैसा व्यक्ति होता है बाद में वैसा नहीं रह पाता है, क्योंकि धीरे से वो मद प्रवेश कर जाता। बंधुओं माताओं, और पद के साथ मद न प्रवेश करे वही कोई बिरला महापुरुष बन जाता है। पद रहते हुए मद का प्रवेश न हो, पद रहते हुए अहंकार न हो, अभिमान न हो, जो सभी अवस्था में सम रहता है वही महापुरुष होता है। महताम एक रूपताम उदय सविता रक्तो रक्ता था समय। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल होता है, अस्त होते समय भी लाल होता है, वैसे ही महापुरुष संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम, संपत्ति और विपत्ति में एक होते हैं, वो सम होते हैं। गीता में इसलिए भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, जो हर व्यवस्था में सम होता, अपने को ढाल ले। और बंधुओं माताओं, दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को नहीं बुलाया। और जिन देवताओं को निमंत्रण मिला था वो भी कम खुराफाती नहीं है। जरा देखिए, उनके सबके विमान जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से। कोई और हवाई अड्डा चुन लेते, कहीं और से उड़ान भर लेते, ये सब ऊपर से जा रहे हैं कैलाश के। सती जी ने कहा कि ये प्रभु ये कहां जा रहे हैं, सब कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा देवी जा तो आपके ही यहाँ रहे हैं, मेरे यहाँ? हाँ, आपके पिता के यहाँ। मेरे पिता के यहाँ? मुझे नहीं। क्या है वहां? क्या यज्ञ का आयोजन? उस यज्ञ के आयोजन में मुझे क्यों नहीं बुलाया भाई? मुझे क्यों नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने कहा देवी उसके लिए तुम दोषी नहीं हो, मैं दोषी हूं। मेरे कारण तुमको नहीं बुलाया। आप हाँ हमरे बयरु तुमहु बिसराई, हमारे कारण तुमको भी भूल गए। आपने ऐसा क्या कि आप तो उनके दामाद हैं, पूज्य हैं, उनके मान्य हैं, कहे अरे वो सब छोड़ो। हुआ ये था कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में आपके पिता का सम्मान समारोह था। मैं भी वहां बैठा था, सभी देवता बैठे थे। आपके पिता का आगमन हुआ तो सब खड़े होके जय जयकार करने लगे। मैं देख नहीं पाया, मैं चुपचाप पीछे बैठा था। आपके पिता ने देखा कि अच्छा मेरा ही दामाद नहीं खड़ा हो रहा है, और वहीं इतनी गालियां देना हमको शुरू किया था। देवी जाने दो, छोड़ो, अब बड़ा अटपटा लग रहा है सत्य। अब यही अभिमानी पुरुषों का बंधु माताओं लक्षण है। सैकड़ों लोग प्रणाम कर रहे थे, दक्ष को वो नहीं दिखे, और जो नहीं कर रहा था वही दिख गया। अभिमानी पुरुषों का यही लक्षण है, जो करेगा उसको रिप्लाई नहीं करेगा, और जो नहीं करेगा अच्छा बेटा चलो निपटेंगे तुमसे, यही लक्षण। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रणाम ही पहले कर लिया था। यही कारण। बंधुओं माताओं, जीवन में कोई यदि आपका अभिवादन करे तो उसको प्रत्युत्तर जरूर देना। मैं मानस से सूत्र निकाल कर बोल रहा हूं, ये बहुत अहंकार का लक्षण होता। कोई आपको प्रणाम करे और आप मुंह फेर के चले जाइए, इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं होता। कोई प्रणाम करे तो उसको प्रॉपर उत्तर दीजिए, जी प्रणाम, राम राम, राधे राधे, हरिओम, नमस्ते, जो भी आपके यहां बोला जाता हो बोलो जरूर। देख लिया और इस कारण से हमको नहीं बुलाया। अब लेकिन अब वो आपने कथा सुनी होगी कैसे कैसे भगवान शंकर का अपमान किया था उस सम्मान समारोह में दक्ष ने। लेकिन सती जी को लगा कि हमको जाना तो चाहिए ही भाई, मेरे पिता
देवी, वैसे तो माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। 4 लोगों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ। लेकिन तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने लिखा है ना, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे। मत जाओ वहां पर, मत जाओ जहां पर आपके जाने से किसी के मन में हर्ष न हो, नेत्रों में स्नेह न हो, मत जाओ। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सुने। फिर भी मानेंगी नहीं, वो जानते भगवान शंकर मानेगी नहीं, फिर ये भी हमारे पीछे पड़ेगी। हमको तो जाओ 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 जाओ। भगवान शंकर ने कहा जा, 2 गणों को भेज दे, जाओ पहुंचाओ इनको मायके में, जा। अच्छा, बेटियों का मायके के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव होता, आप जानते हो। हम मेरे पिता के यहाँ ठीक है, कुछ हो गया होगा, नहीं बुला पाए, नहीं कार्ड पहुंच पाया, स्पीड पोस्ट लेट हो गया होगा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मैसेज नहीं पहुंचा होगा। अरे जाना तो चाहिए, ऐसा जा। चले, अब दक्ष का यहाँ इतना कठोर अनुशासन है बंधुओं माताओं, कोई पहचान नहीं रहा है। सबको मना करके रखा था, यदि शंकर और सती आ जाए कोई पहचानेगा नहीं, कोई अभिवादन, कोई शिष्टाचार, कोई जलपान, कोई भोजन, कोई स्वागत, कुछ। अब आ गए, कोई नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं। अब लेकिन इस संसार में विधाता ने एक ऐसा प्राणी बनाया है, जिसको कहते हैं माई। माँ अपने बच्चों के लिए सभी नियम तोड़ देती। भोजपुरी का बड़ा सुंदर गीत है, एक लाइन आपको सुनाता हूं। माँ कौन हो? जग में माई बिना के हुए सहाय ना होए, जग में माई बिना के हुए सहाय ना होए, केहू कितनो दुलारे बाकी माई ना होई, केहू कितनो दुलारे बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, केहू कितनो दुलारे बाकी माई ना होई, केहू कितनो दुलारे बाकी
ऐसा संसार में केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हो। मां आ गई, सती जी ने प्रणाम किया, मां ने कुशल क्षेम पूछा है। कहने लगी कि मां कोई यज्ञ का आयोजन हुआ है क्या मेरे पिता के द्वारा? हाँ यज्ञ है बेटा। मां हमको यज्ञ भूमि का दर्शन करना है। सती जी के मन में था आखिर क्यों नहीं बुलाया है मुझे, मेरे पति को, मुझे यज्ञ भूमि का दर्शन करना है। और सती जी की मां ने कहा छोड़ो चलो पहले भोजन जलपान। कहने नहीं कुछ नहीं, पहले हमको दर्शन यज्ञ भूमि का। सती जी की मां घबराने लगी। बंधु माताओं सेवकों के साथ सती जी गई है यज्ञ भूमि का दर्शन करने। सारे यज्ञ भूमि की परिक्रमा कर रही हैं, बार बार टहल कर घूम कर देख रही हैं मेरे पति का स्थान कहां पर है, भोलेनाथ का स्थान कहां पर है। और बंधु माताओं एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, कहीं भी भगवान शंकर का स्थान नहीं दिखलाई पड़ रहा है। सेवकों से बुलाकर पूछा है कहां है मेरे पति का स्थान, कहां है भोलेनाथ का स्थान। सेवकों ने मना कर दिया, आपके पिता ने आपके पति का स्थान रखने को मना किया है। एकदम आवेश में आ गई, ऐ सेवकों अब इस यज्ञ का कल्याण नहीं हो सकता है। जिस यज्ञ में मेरे पति भगवान शंकर का स्थान न हो वो यज्ञ अब पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता और मेरे पिता का भी कल्याण अब नहीं हो सकता। बाएं पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ा है। बंधुओं माताओं योग की अग्नि प्रकट हो गई है और उसी योग की अग्नि में सती जी ने अपने शरीर को स्वाहा 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 रोते रोते अपने शरीर को योग की अग्नि में जलाकर राख और खाक। जो शरीर अपने पति के सम्मान की रक्षा न कर पाए वो शरीर अब रहना भी नहीं चाहिए। भगवान शंकर को पता चला, ओ हो वीरभद्र को प्रकट कर दिया। वीरभद्र ने जाकर सारे यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष की वही गति हुई है बंधुओं माताओं जो शिवद्रोही की हुआ करती है। देवताओं के बहुत अनुनय विनय पर जाकर भगवान शंकर ने क्षमा किया। बंधुओं माताओं जो यज्ञ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए, दूसरों का उपहास उड़ाने के लिए किया जाता है उस यज्ञ को कभी पूर्णता नहीं मिलती। और जो यज्ञ सर्वे भवन्तु सुखिनः के कामना से, जो यज्ञ भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः की भावना से, जो यज्ञ आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः दब्धासो अपरीतासो द्विधः की भावना से जो यज्ञ किया जाता है, जो यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से किया जाता है उस यज्ञ को पूर्णता मिलती है। और दक्ष का यज्ञ दूसरों को अपमानित करने के लिए था, भगवान ने नष्ट करा। भृगु जैसा ऋषि जिस यज्ञ का आचार्य, लेकिन उस यज्ञ का हेतु ठीक नहीं था, लक्ष्य ठीक